इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। थाईलैंड में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। तेज भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही देखने को मिली है। बैंकॉक में भी सड़कों पर सायरन बज रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है। बैंकॉक में ऑफिस खाली कराए जा रहे हैं। भूकंप के बाद मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। तेज भूकंप के झटके, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और लगातार सायरन बजाकर लोगों को चेताया जा रहा है। थाईलैंड का बैंकॉक ये वो डेस्टिनेशंस हैं जहां पर बड़ी संख्या में दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए जाते हैं। भूकंप का तेज झटका और किस तरीके से पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, चंद पलों में इसकी तस्वीरें आप अपनी आंखों से देखिए और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। थाईलैंड में तेज भूकंप महसूस किया गया है और अब इसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। थाईलैंड में इस समय इमरजेंसी की सिचुएशन है। एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। जो इमारतें हैं, ऑफिसेज हैं, होटल हैं, उन्हें खाली कराया जा रहा है। और इसी के साथ ही म्यांमार से भी खबर आ रही है, तेज भूकंप की वजह से म्यांमार में भी भारी तबाही देखने को मिली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल कोटा दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। फिर 11:50 पर कोटा एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 12 बजे दशहरा मैदान कोटा पहुंचेंगे सीएम और मुख्यमंत्री कोटा में युवा रोजगार उत्सव में शामिल होंगे। 3 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट सीएम पहुंचेंगे और कल कोटा दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा युवा रोजगार उत्सव को संबोधित भी करेंगे। कई युवाओं से बातचीत भी करेंगे, कई लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे युवा जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार का भर्तियों के माध्यम से और इसके अलावा अन्य तरह के जो रोजगार होते हैं, चाहे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात हो, इस पर मंथन होगा। ये मुद्दा कल का रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल कोटा जाएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है और खाटू श्याम जी कॉरिडोर समेत कई मुद्दों को लेकर नितिन गडकरी के साथ दिया कुमारी की चर्चा हुई है। नए एक्सप्रेसवे निर्माण, खाटू श्याम जी कॉरिडोर, सीआरआईएफ में राजस्थान का हिस्सा बढ़ाने पर चर्चा की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान द्वारा MORTH को भेजे गए प्रस्तावों पर शीघ्र अनुमति पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। शिष्टाचार मुलाकात, लेकिन राजस्थान के सड़कों के कॉरिडोर को लेकर जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करने को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ चर्चा की है। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का 2 दिवसीय पाली दौरा कल है। राजकीय कन्या महाविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचेंगे राज्यपाल। हेलीपैड से सर्किट हाउस जाएंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे राज्यपाल। पाली से सड़क मार्ग द्वारा सोनाड़ा खेतलाजी जूनीधाम देसूरी के लिए रवाना होंगे। सोनाड़ा खेतलाजी मंदिर के दर्शन करेंगे राज्यपाल। सोनाड़ा खेतलाजी से प्रस्थान कर रणकपुर लालबाग होटल पहुंचेंगे राज्यपाल और होटल में फिर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद 30 मार्च को रणकपुर से रवाना होकर जैन मंदिर पहुंचेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। रणकपुर जैन मंदिर के दर्शन करेंगे राज्यपाल। अब खबर ब्यावर से है। विजयनगर का बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड मामला, सर्व समाज संघर्ष समिति ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। विजयनगर प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया है। राज्यपाल ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। विजयनगर का बहुचर्चित कांड और जो पीड़ित पक्ष है वो राज्यपाल के पास पहुंचा और इन प्रकरणों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। राज्यपाल ने सर्व समाज संघर्ष समिति को यह आश्वासन दिया है
कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है, राग दरबारी उपन्यास का जिक्र पर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जमकर बरसे हैं। फॉर्मर आईडी बनने के शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आंकड़े इसे समझा तो पीएम मोदी ने। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी ने डिजिटल कृषि मिशन बनाकर किसान की सारी दिक्कतें समाप्त कर दी हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फॉर्मर आईडीज बनी हैं। शिवराज, किसान को यह जानना चाहिए कि अगर शिकायतें कोई है तो उसके समाधान की व्यवस्थाएं क्या की जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो किसान रजिस्ट्री है ये राज्य में राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ी गई है और राजस्व विभाग द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किए जाने के कारण ये भी अपडेट हो जाती है। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी जमीन बेच दी किसी और को, तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा कि ये जमीन शिवराज के नाम नहीं है, गिरिराज के नाम है, तो तुरंत अपडेट किया जा सकेगा उसको। पहले कई बार म्यूटेशन होता ही नहीं था, जमीन बेच दी म्यूटेशन कराया नहीं तो पता ही नहीं था वास्तविक स्थिति क्या है। किसी की मृत्यु हो गई तो ये अपडेट ही नहीं होता था कि अब ये रहे ही नहीं, अब तत्काल अपडेट हो जाएगा कि ये नहीं है, अब इनकी जमीन इनके वारिस ये है, इनके नाम आ गई। तो इसको अपडेट करने की पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने एक बड़ी उल्लेखनीय पुस्तक का उल्लेख किया अपनी तकरीर में, शिवलाल शुक्ल जी की राग दरबारी। वह तत्कालीन 70 और 80 के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रशासनिक चीजों का। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पंचायत समिति की बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचे। उपखंड कार्यालय मंत्री झापर सिंह खर्रा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत को यूआईटी में शामिल नहीं करने की मांग उठाई गई है। पंचायत क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण, आदिवासी और गरीब होने का हवाला दिया गया है। ग्रामीणों को अपनी हर समस्या को लेकर जाना होगा यूआईटी कार्यालय, जिससे हर पंचायत स्तर पर रहने वाले ग्रामीणों को भी भारी परेशानी होगी। तो सिरोही के आबू रोड में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत को यूआईटी में शामिल नहीं करने की मांग उठाई गई है। दरअसल ग्रामीणों को अपनी हर समस्या को लेकर यूआईटी कार्यालय जाना होगा, जिससे हर पंचायत स्तर पर रहने वाले ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए उपखंड अधिकारी को इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो ग्राम पंचायत को यूआईटी में शामिल ना करने की मांग उठाई जा रही है। रायसिंह नगर अनाज मंडी में सरसों की फसल की आवक शुरू होने के साथ ही शुरुआती दिनों में ही अन्नदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मंडी में एक ही लैब मशीन होने से सरसों के तेल की गुणवत्ता जांच करवाने के लिए किसानों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। तो वहीं किसानों की मांग है कि मंडी समिति प्रशासन के द्वारा सरसों के तेल की गुणवत्ता की जाँच के लिए 2 लैब मशीन होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये है जी, यहाँ पे मशीन एक ही है, हमारे को 2 घंटे हो गए यहाँ खड़े लाइन में लगे को। एक मशीन से जो अभी तो सरसों आने ही नहीं लगी है, आएगी तो 2 दिन ही नंबर आएगा वो। तो 2 मशीनों की व्यवस्था करो, इनको बोलो। ये है समस्या, मेन समस्या ये है। समस्या ये है जी, यहाँ पे मशीन एक ही है, हमारे को 2 घंटे हो गए यहाँ खड़े लाइन में लगे को। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है आपको? आई समस्या घंटे 2 हो गए सानू खड़िया नु, हजे तक साडा कोई नंबर नहीं आ रहा। हाँ जी, असीं मशीन तुसी 2 लाओ तो फिर जाके काम चलूगा, कली एक मशीन ना थोड़ी काम चलता है। आई समस्या हम 2-2 घंटे हो गए खड़िया नु, सानू कोई घरे भी काम है, होर भी है। जिम्मेदार फसल कटनी नहीं आजकल मजदूर मिलता नहीं है, सानू आप नू काम करना पैंदा है।
वहीं पाली के देसूरी में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के तहत महाराणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वकील मंडल ने आक्रोश जताते हुए रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वकील मंडल ने कहा कि सांसद सुमन ने अपने भाषण के दौरान महाराणा सांगा के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इससे राजस्थान की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। कलेक्टर रामअवतार मीणा ने लगातार दूसरे दिन औचक निरीक्षण का कार्यक्रम जारी रखा। कलेक्टर रामअवतार मीणा जिले के सबसे बड़े राजकीय जिला बीडीके अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान जब कलेक्टर मीणा बच्चों के पीआईसीयू वार्ड पहुंचे तो वहां पर बने शौचालय पर ताला लगा हुआ था, जिस पर उन्होंने तुरंत पीएमओ डॉक्टर राजवीर राव को निर्देश दिए कि संबंधित चिकित्सक को नोटिस देकर कार्रवाई की जाए और इस शौचालय का ताला खुलवाया जाए। इस मौके पर उन्होंने सभी वार्ड्स में गर्मी को देखते हुए पंखों, कूलर और एयर कंडीशन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आज बीडीके अस्पताल का मैंने अचानक निरीक्षण किया है। अस्पताल बहुत अच्छा है, जिला स्तरीय अस्पताल है। मैंने ये भी देखा कि सारी सुविधाएं हैं। मरीज का फ्लो बहुत ज़्यादा है। मरीजों में इतने, मेरे विचार से हज़ारों ओपीडी में मरीज आ रहे हैं पर डे। पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने ये पाया कि ट्रॉली नहीं होनी चाहिए। मरीजों को हम जो कैरी करते हैं एक शिफ्ट से एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, इमरजेंसी से वार्ड में, तो मैंने पीएमओ साहब को कहा है कि ट्रॉली नहीं हो, अच्छी क्वालिटी की हो। एक सभी कमरों में अपने कूलर लगें, पंखे, साफ सफाई हो, और जहाँ आवश्यक है इस तरह की यूनिट हैं जहाँ मरीज क्रिटिकल केयर यूनिट है, उनमें एसी वगैरह दुरुस्त हो। और एक पीआईसीयू है, उसको नीचे शिफ्ट करने के लिए भी कहा है कि वो एक ही छोटे कमरों में है, बच्चों का केयर यूनिट है। कुछ डॉक्टर्स लगातार एब्सेंट है, सूचना मुझे मिली है। 6 डॉक्टर ऐसे हैं जो 6 महीने या इससे अधिक से लगातार एब्सेंट है। उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की हुई है। मैंने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है। पाली के सुमेरपुर के नोवी गांव में गोमतीवाल समाज के तत्वावधान में गंगा मैया प्रसादी कार्यक्रम आयोजित हुआ। रूपपुरी महाराज बोवेश्वर मठ और देव ऋषि महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में नोवी गांव समेत 18 गांव के समाज बंधुओं ने परिवार समेत भाग लिया। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। इससे पूर्व विशाल भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया, जिसमें कलाकार शंकर भारती ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शहर में चल रहे जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने नाले के निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान करने और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान RUIDP के अतिरिक्त मुख्य अभियंता KK नटानी भी साथ रहे।